दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डोगा की सीरीज़ बॉर्न इन ब्लड का कॉमिक्स वफ़ादार, जो कि वफ़ा का अगला भाग है। एकाएक ही फिर से यह शहर कितना बड़ा लगने लगा था, और बड़ी चीज़ हमेशा ही डराती है। मेरे अंदर भी अकेलेपन का सा डर डर सा बैठने लगा था। मेरे अंदर लगातार कपकपी छूट रही थी, रुलाई रोके ना रुक रही थी। बड़ा लश्कर बाजार था वो ग्वालियर का। वह डरावनी रात मैंने जागकर बिताई थी। सुबह होते ही भीड़ से भी डर लग रहा था। मैं जहाँ बैठा था वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे अंदर के ज्वालामुखी ही मुझे डरा रहे थे। हर आता जाता आदमी मुझे दरिंदा नजर आ रहा था। 3 दिन इसी हालत में भूखा प्यासा मैं वहीं बैठा रहा। ममता परेशान थी, बार बार भौंक रही थी। वे सब मुझे चाट रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मुर्दा चेहरे मेरी आंखों के सामने घूमते और उनकी आंखों के भंवर में मैं डूब जाता। मौत से डरी उन आंखों से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। मेरे चारों तरफ चलते लोग मुझे भिखारी समझकर सिक्के उछाल रहे थे, और ऐसे हर दानी पर ममता भोंक कर अपनी नाराजगी जता रही थी। फिर आया वो पुजारी, जो कि रोज ही वहाँ से गुजरता था। उसने मुझे उठाया और अपने साथ लेकर चल पड़ा। मैं उसकी गोद में बेहोश था। बेइंतहा कमजोरी और डर ने मेरे अंदर की जीने की इच्छा को समाप्त कर दिया था। 2 दिन 2 रात किसी प्रेम में हाथों ने मेरी निरंतर सेवा की, गर्म कंबल में मुझे सुरक्षा का एहसास कराया। तब जाकर मेरा भय निकला। वह थी मनोनी। 14-15 साल की परी सी थी वो, लेकिन सनोनी को भी मैंने डरा हुआ पाया। किसी अनजाने डर से ग्रसित रहती थी वो। उनके हाथ में स्नेह था। उनके पुजारी बाबा अपने हाथ से मुझे शाम दवाई सुबह शाम दवाई व दूध पिलाते थे। सनोनी पुजारी बाबा की बेटी थी। उनके हाथ में स्नेह था, उनके हाथों से खिलाए जाने में प्रेम था। मैं स्वस्थ होने लगा। कोई खौफ था उसके मन में, तभी हल्की सी आहट पर चौंक जाती थी वो। भैरव मंदिर था वो। मंदिर का माहौल भी बहुत अजीब था। दिन भर तो वहाँ हजारों लोगों की चहल पहल रहती थी, पूजा पाठ होता था, लेकिन रात बहुत डरावनी होती थी। अजीब अजीब सी आवाज़ें, सन्नाटे और कमज़ोर मन को चीरने आती थी। ऐसा लगता था कि पास ही कोई है जो हर वक्त हमें घूर रहा है। सनोनी दिन रात मेरे आसपास ही रहती थी, मुझसे कुछ दूरी पर ही बैठी या सोती रहती थी। कुछ अनजाना सा संदेह मुझे घेर जाता था। उस रात 4 लड़के उस कमरे में आए। ए सनोनी, चल, बाबा की तबीयत खराब है, उन्होंने तुझे बुलाया है। तू चल फिरका, मैं आती हूँ। लेकिन उसके जाने के बाद बहुत देर तक भी सनोनी नहीं गई। तब मैंने उससे पूछा, सनोनी तुम जाती क्यों नहीं? 2 दिन से बाबा की तबीयत खराब है, वो यहाँ भी नहीं आए। बाबा को कैंसर है। तो तो वो मरेंगे। तो सूरज, तुम मुझे यहाँ से ले चलो कहीं भी। मुझे यहाँ नहीं रहना। क्यों? मुझे यहाँ डर लगता है। किससे? फिर वो चुप हो गई, कुछ ना बोली, और मैं हका बहा, फिर सो गया। बहुत बेचैनी हुई दिल में, और कुछ देर बाद ही मैं जाग भी गया। कुछ हुआ था जो कि मेरी बेचैनी की वजह था। वातावरण बहुत खौफनाक सा था। मुझे मेरे दिल की धक धक धाड़ धाड़ की तरह सुनाई पड़ रही थी। मैंने पलट कर देखा। सनोनी वहाँ नहीं थी, और तभी गूंज उठी थी वो चित्कार। मैं अंदर तक कांप गया और चारपाई से उछलकर जमीन पर खड़ा हो गया। चीख सनोनी की थी। इसी के साथ गूंज उठी एक मरियल सी चीख भी, सनोनी मेरी बच्ची। पुजारी बाबा की चीख। अनजाने भय से ग्रस्त मैं पुजारी बाबा की तरफ भागा था। बाबा, दरवाज़ा खोल शोला, दरवाज़ा खोल, मेरी बच्ची को छोड़ दे नराधम, खो खो खो। पुजारी बाबा फिर कुछ ना बोल पाए। उन्हें खांसी का दौरा शुरू हो गया था। दरवाज़ा खुला, फिरका और कुछ लड़के बाहर आए। मरता क्यों नहीं बुड्ढे, कब से तेरे मरने का इंतजार देख रहे हैं। अगला पुजारी शोला ही बनेगा। चल फुट यहाँ से, शोला सनोनी से शादी करेगा। पुजारी बाबा मेरी बाहों में आकर झूल गए। उन्होंने कतर व दयनीय भाव से मेरी आंखों में देखा, जैसे अपने बेटी की इज्जत की भीख मांग रहे हो, जैसे मुझ पर किए उपकार का मुआवजा मांग रहे हो, जैसे मुझे जीवन देने के एवज में अपने जीवन सनोनी की ज़िंदगी मांग रहे हो, जैसे मुझे प्रेम और स्नेह से खिलाए नमक के बदले मुझसे मेरी वफादारी मांग रहे हो। मेरे अंदर धुआं धुआं सा घुमड़ घुमड़ कर फिर से मेरे जुनून के ज्वालामुखी को जगा रहा था। वफा ही थी जो मैंने हर पल मेरी ज़िंदगी में घटी बेवफाई से चुनी थी। बाबा को होले से लिटा दिया मैंने और उठ खड़ा हुआ। सनोनी को छोड़ दे फिरका। सनोनी को शोला अपनी पत्नी बना रहा है, तुझे हम मौत का बाराती बनाएंगे। इतना सुनते ही मेरा दिमाग घूम गया। मैंने उस पर छलांग लगा दी, किंतु चारों के हाथों में थमे डंडे बेरहमी के साथ मुझ पर घूम गए।
वो कालू था, भैरव मंदिर का खूंखार कुत्ता, जो मंदिर का प्रसाद खा खाकर मुष्टंडा बन चुका था और प्रसाद की शराब के नशे में धुत रहता था। मुझे लाल लाल आंखों से घूर रहा था और मेरे जख्म को अपनी दरदरी जीभ से खुरच रहा था। मैंने उठने की कोशिश की। फिरका ने कालू को भड़काया और कालू गुर्राता हुआ मुझ पर झपट पड़ा। मेरी मर्मांतक चीखें मंदिर में गूंज उठी और तब आई ममता, जगदीश की टोली। कालू के सामने हाथी चूहों सा मुकाबला था उनका, लेकिन वह प्राणी जिसकी वफादारी की ठान ले तो फिर अपने प्राण भी न्यौछावर कर डालता है। मुझे कालू के पंजों से छुटकारा मिला। मैं पगलाई सांड की तरह फिरका और उसके साथियों पर टूट पड़ा। वो अभी हक्के बक्के थे। उन्हें जल्दी ही जमीन सुंघा दी मैंने और दरवाजे को धकेलकर मैं अंदर घुसता चला गया। सनोनी को दबोच रहा था उस राक्षस सरीखे सोला ने। मैं गुस्से से पगला चुका था। पास रखी सुराही उठाई और लपक कर दे मारी सोला के सिर पर। वो अगले ही पल निष्प्राण होकर लुढ़क गया। सनोनी अत्यधिक भयभीत थी, मुझसे आ लिपटी। कालू कुछ क्षण पश्चात हम बाहर निकले। ममता जगदीश ने कालू को चीर डाला था। फिरका अपने साथियों के साथ भाग चुका था। बस वो आखिरी रात थी हमारी वहाँ। पुलिस से हमें बचाने के लिए पुजारी बाबा ने हाथ जोड़कर हमें वहाँ से विदा कर दिया था। आज वो कत्ल करके भी मुझे सुकून मिला था, क्योंकि वफादारी निभाकर अपने वफादारों के साथ मैं बहुत गर्व से चल रहा था। संजय गुप्ता पेश करते हैं वफादार। मैं हूँ पेंटर, तस्वीर बनाता हूँ खूने जिगर से। वुफ, जख्मे जिगर से, हा आह, वुफ वुफ। क्या कहा? ओह, जानती है मैंने तुझे कौन सा इंजेक्शन दिया है? इसमें ऐसा जहर है जो थोड़ी ही देर में तेरी रगों में फैल जाएगा और तुझे हमेशा की नींद सुला देगा। ऐसी नींद को मौत की नींद कहते हैं। मौत से बदरंग होते तेरे चेहरे की बदलती रंगत को मैं यहाँ कैनवस पर उतारूंगा। हा। अरे तू तो मुस्कुरा रही है। मैं तो तेरे चेहरे के चप्पे चप्पे पर दर्द और होठों पर चीखें देखने और उन्हें कैनवस पर उतारने का ख्वाहिशमंद था। जहर से मौत का डर नहीं है तुझे? जिसकी रगों में किसी की बेवफाई का जहर पहले से दौड़ रहा हो, उसे कोई और जहर कैसे मार सकता है? मारेगा मारेगा, तुझे मारेगा। और तेरी मरती हुई सूरत के हर पोज को मैं कैनवास पर उतारूंगा। हा। डोगा तुझे किसी के दर्द से खिलवाड़ नहीं करने देगा पेंटर। ओह डोगा, तू तो चला गया था, फिर आ गया, भाड़। हाँ, और मैं तुम जैसे अपराधियों के चित्र नहीं बनाता, उनकी कब्रें बनाता हूँ। जिंग जिंग जिंग। डोगा, उसे नहीं मारना। ये तुम्हें बता सकता है कि इसे मुझे मारने के लिए किसने भेजा है। ये जानने से ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारी जान बचाना। अगर वो चित्र बनाना चाहता है डोगा, तो तुम उसे क्यों रोकना चाहते हो? उसे चित्र बनाने दो, चित्रकार। जितना चाहो इस झूठी और सनक की मारी लड़की के चित्र बनाओ। डोगा को तब तक रोकेगी लोमड़ी। हा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लोमड़ी। वास्तव में मैं बिना चित्र पूरा किए नहीं जाता। यह मेरे पेशे की मजबूरी और कमजोरी है। लोमड़ी, ये क्या बेवकूफ़ी है? वफा की रगों में जहर भर दिया है इस शैतान ने। उसकी जान खतरे में है। मुझे तो उससे अपनी जान खतरे में लग रही है, और मेरी जान तुम हो डोगा। ये फरेबी लड़की नाटक करके बार बार तुम्हारे निकट आने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। उफ, उससे दूर रहो डोगा। तुम्हारे और मेरे रास्ते में जो भी आएगा वो जान से जाएगा। उफ, लड़की है या छलावा। वफा बेहोश होने लगी थी। वफा को फ़ौरन चिकित्सा की ज़रूरत है। हा। मेरी पेंटिंग पूरी हो गई, बस अब इस पर हाथ चढ़ाना बाकी है। हा। इसको अपने लिए बचा कर रख ले, तेरी लाश पर मैं चढ़ा दूंगा। हा। डोगा, क्यों ना ये हार तुम्हें ही पहना दूं, और अब दूसरे कैनवास पर मैं उकेरूंगा तेरे वो चित्र जिनमें तेरे चिथड़े उड़ते नजर आएंगे। हा डोगा, अब या तो मुझे मार ले या खुद को उस हैंड ग्रेनेड से बचा ले जो हार के साथ तेरे गले में लटका है, और हैंड ग्रेनेड का सेफ्टी पिन भी निकला हुआ है। हा। हा। डोगा, तेरा डर से सता रहा ये स्तब्ध चेहरा और भाड़ सा खुला मुंह मैं चित्रों में उकेर चुका हूँ, और सारी दुनिया देखेगी कि डरता हुआ डोगा कैसा दिखता है। हा। पर अरे, ये बम अभी तक क्यों नहीं फटा? पीछे पलट, तब फटेगा। ये कौन बोला? डोगा तू? वो बम वाला हार कहाँ गया? आ भड़ धाम। तुझे तो पता था कि हैंड ग्रेनेड का सेफ्टी पिन खींच देने से बम फट जाता है, मगर ये नहीं पता था कि वो बम लगभग 30 सेकंड में फटता है, और इतना समय मेरे लिए पहले से खुले मैनहोल पर उल्टे होकर बम वाला हार उसमें गिराने के लिए काफ़ी था। उफ, अरे ये वफ़ा कहाँ गई? ये कागज़ कैसा पड़ा है? इस पर खिलौना लोमड़ी रखी है। इसे लोमड़ी ने यहाँ छोड़ा है। वफ़ा को बार बार तुम्हारे पास पाकर उससे ईर्ष्या हो गई थी। मैं इसे लेकर अस्पताल जा रही हूँ, सिर्फ तुम्हारी लोमड़ी।
लोमड़ी, तुम में काली बिल्ली के भी गुण आ रहे हैं। तुम बार बार काट रही हो डोगा का रास्ता। डोगा के जज्बातों पर तुम्हारी काली परछाई नहीं पड़ने देगा डोगा। ये फ़ोन इन्हीं बदमाशों में से किसी एक का होना चाहिए। ओह, ये पेंटर का है। इस पर पोस्टर कलर लगा है। इसकी मदद से मुझे पता चल सकता है कि इन बदमाशों को किसने भेजा है। इस फ़ोन पर आखिरी कॉल अरमान खान ने की है। वो वफ़ा कह रही थी कि मैं पेंटर को ना मारूं और उससे उस आदमी का नाम पता करूं। वफ़ा ये नहीं जानती कि ऐसे हत्यारों को एक क्षण का अवसर देना भी कितना खतरनाक हो सकता है। नरभक्षी शेर को देखते ही नहीं मारा तो घात लगाकर वो तुम्हें मार डालेगा। जुर्म। अरे चोर, अक्षय खन्ना की कार लेकर कौन भाग रहा है? वो तो शूटिंग के लिए लंदन गया है। हाँ लेपचा, अक्षय खन्ना की कार तेरी तरफ आ रही है। कोई चोर लेकर भागा है, रोक उसे। चोर कह रहा है उसे डूबकर मर जा, उसमें डोगा है। खनाक। रात का रक्षक, मुंबई का बाप, चौकीदारों का चौकीदार। आओ आओ डोगा, मुझे मालूम था कि फोटोग्राफ की असलियत गोल्डी से जानने के बाद तुम दोबारा भी यहाँ मेरी पुंगी बजाने ज़रूर आओगे। इसलिए मैंने यहाँ पर तुम्हारी पुंगी बजाने का इंतजाम कर रखा है। ये सभी मेरे स्टंट मैन हैं। ये सारे मिलकर तेरी पुंगी बजा देंगे। देख क्या रहे हो? डोगा की पुंगी बजा दो। गुरुजी, हम तो नाम के स्टंटमैन हैं। आपसे बड़ा स्टंटमैन तो हो ही नहीं सकता। हम अपने सारे स्टंट्स की प्रेरणा आपसे ही लेते हैं। आप हमारे गुरु हैं डोगा जी। हमें गोलियों के बीच से बचने के स्टंट सिखाओ डोगा प्लीज़। अबे अबे तेरी तो, अबे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैंने इसके हाथ पांव दबाकर इसकी मसाज करने के लिए तुम्हें पैसे नहीं दिए। अबे इसको पीटो, उसकी पुंगी बजा दो हरामखोरो। बास को कम से कम तू तो उसको पीट। अबे अबे ये क्या कर रहा है? सोफ़ा क्यों तोड़ रहा है? अबे डोगा को तोड़, डोगा को। दाड़ खनाक। टेबल भी तोड़ दी। डोगा तो वहाँ खड़ा है, अबे उसे तोड़। तू रुक, मैं वहीं तेरे पास आता हूँ। वाह आई। डोगा का एक्शन नोट करो। खनाक। धाड़। डोगा, ऐसे कांच तो फिल्मों के सेट पर फाइट सीक्वेंस में मैंने खूब तोड़े हैं। तेरे जैसे किसी चट्टान को तोड़ने की तमन्ना थी, आज उसे पूरी करूँगा। तभी कहलाऊंगा असली स्टंटमैन। चल, डोगा तुझे 10 वार करने का मौका देता है, 11वां नहीं। धम थम करने दूंगा। ये डोगा को क्या हुआ? डोगा पिट क्यों रहा है? भड़ाक। इसे पिटना नहीं कहते बेवकूफ़, ये चैलेंज है, 10 वार का चैलेंज। बस अब रुक जा बॉस को, तेरे 10 बार पूरे हो गए। अब मैं सिर्फ एक वार करूँगा और अगर इसके बाद तू होश में रहा तो तुझे 100 और वार करने का अवसर दूंगा। अबे उठ, अबे बास को, अबे तेरे पास 100 और वार करने का अवसर है। 100 अवसरों में तू डोगा की पुंगी बजा सकता है। अबे उसको रहने दो, तुम उठो। वो डोगा, डोगा यार, कौन सी चक्की का पिसा आटा खाते हो? अपने उस जनून की चक्की का पिसा हुआ खाता हूँ जो मुझे जुल्म से लड़ने की प्रेरणा और शक्ति देता है। तुम लोग जा सकते हो। ठीक है डोगा। कभी फिल्मों में स्टंट करने का मूड हो तो आ जाना डोगा। हाँ डोगा, मैं तुम्हें फिल्मों में काम दिलवा सकता हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। मुंबई की सड़कों पर मारे मारे फिरने से तुम्हें क्या हासिल होता है? सिर्फ एक पिक्चर साइन करो डोगा, मैं खुद प्रोड्यूस करूँगा। तुम चाहो तो मेरे जैसा ऐशो आराम, दौलत, सब कुछ तुम्हें रातों रात मिल सकता है। मेरे पास मुंबई की सबसे बड़ी दौलत है, वो विश्वास है अरमान खान, जो मुंबई के लाखों लोग मुझ पर करते हैं। उनके इस विश्वास को कायम रखने के लिए मैं मुंबई की अंधेरी सड़कों पर अपनी आखिरी सांस तक भी मारा मारा फिर सकता हूँ। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।